अगर आप सब पॉलिटेक्निक का एंट्रांस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, सब चीज़ निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे आप लोग के पास आएगा क्वेश्चन, सोडियम 11, परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो इसमें परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी निकालें। तब आप सब कैसे निकालिएगा? तो पहले इसमें दिया गया है परमाणु संख्या कितना, 11, परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो ए माइनस जेड, न्यूट्रॉन की संख्या ए से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, और जेड से सूचित करते हैं परमाणु संख्या को। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23, 23 माइनस 11 बराबर 12, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना निकला, 12। न्यूट्रॉन की संख्या 12 निकला, परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या कितना है, जेड बराबर 11। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगा। तो इसका क्या हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या 12, न्यूट्रॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान कितना, 23। ये सभी आंसर हुआ। तो आप सबका इसमें कह देगा, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, या प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो ऐसे निकाल लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहेगा आपको यूरेनियम अधिकतर पूछते रहता है, 92, 235। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। तो इसमें कह देगा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ए को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, जेड को परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहेगा निकालने के लिए। तब कैसे निकालिए? तो यहाँ पे क्या है दिया गया है, क्या दिया गया है, जेड परमाणु संख्या 92, और ए परमाणु द्रव्यमान 235। ऊपर वाला होता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान को परमाणु भार भी कह सकते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। तो 235 माइनस 92 तो हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 143 हो जाएगा। यह आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। और जब कह देगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का निकल, तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये कितना है, 92, ये 92 है तो प्रोटॉन की संख्या 92 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92। आंसर हो गया। क्या क्या इसमें आंसर हुआ, प्रोटॉन की संख्या 92, इलेक्ट्रॉन की संख्या 92, न्यूट्रॉन की संख्या 143 और परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 235। कितना, 235 यूरेनियम का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब इसी टाइप के क्वेश्चन में लिखा रहेगा, जैसे मैग्नीशियम 12 होता है
और ये 24 होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 24, इस पे प्लस चार्ज रहेगा। या ऑक्सीजन 816 होता है तो इस पे माइनस चार्ज रहेगा, तब कैसे आंसर होगा। ये 16 है तो इसमें कह देगा प्रोटॉन की संख्या, दोनों को कह देगा निकालने के लिए, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के बाद कह देगा द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितना परमाणु संख्या दिया गया है कितना 12, तो परमाणु संख्या किस से डिनोट करते हैं, जेड से, जेड बराबर 12 और ये परमाणु द्रव्यमान 24, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, ए माइनस जेड, तो 24 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, तो ये 12 है, परमाणु संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 12 और प्रोटॉन की संख्या बराबर 12। यह आपका आंसर हो गया। कौन कौन हुआ इसका, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ 12, प्रोटॉन की संख्या 12 और परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या 12, परमाणु संख्या 12। एक मिनट, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में प्लस चार्ज है, तो ये परमाणु संख्या कितना होता है 12, परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, तो प्लस है तो जितना ये प्लस चिन्ह रहेगा ना, 2 को है तो 2 घटा देंगे, कितना 2 घटा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा 10, इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा 10। बाद बाकी न्यूट्रॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, और ये नहीं होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें अलग होगा, माइनस रहेगा तो जुट जाएगा और प्लस रहेगा तो घट जाएगा। तो ऑक्सीजन का है ना, तो ऑक्सीजन का 816 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है 816, 816, इस पे माइनस चार्ज है, तो परमाणु संख्या जेड बराबर 8, द्रव्यमान संख्या ए बराबर आपका हो जाएगा 16 और एन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो ए माइनस जेड, 16 माइनस 8 कितना, न्यूट्रॉन की संख्या 8 हो गया है। और इसमें कह दिया जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 8, तो परमाणु संख्या होता है, इसमें माइनस है 2 को, कितना है 2 गो चिन्ह है तो 2 जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 10। और प्रोटॉन और परमाणु संख्या हो गया, और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या ये 8 है तो ये भी 8 होगा, हो गया, परमाणु संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 8। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन जब आपको पूछ दे NH2CO NH2 में परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या कह दे, तब कैसे निकालें। इसमें परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या, सबसे पहले परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 14, प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस कार्बन 6 दूना 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का फिर 14 और हाइड्रोजन का 2, तो ये सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा 14 2 16 दूना 32 2 34 10 44 4
44 4 48 10 58 2 60 आपको निकल जाएगा परमाणु द्रव्यमान कितना 60 और परमाणु संख्या 7 + 2 + 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है प्लस नाइट्रोजन 7 प्लस हाइड्रोजन 2 ये सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 14 14 6 20 2 20 10 30 2 32 कितना हो जाएगा 32 परमाणु संख्या 32 और परमाणु द्रव्यमान 60 परमाणु संख्या कितना 32 और परमाणु द्रव्यमान 60। अगला क्वेश्चन कह देगा आपको कैल्शियम प्लस कैल्शियम 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 40 इसका कह देगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा तो कैसे निकालिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कह देगा ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना परमाणु संख्या कितना दिया है परमाणु द्रव्यमान 40 दिया है 40 और परमाणु संख्या 20 और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या ये भी 20 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया है 20 परमाणु संख्या माइनस 2 को प्लस चार्ज है तो 2 घटा देंगे प्लस में घटाएंगे माइनस में जोड़ेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब ऐसा रहेगा CA3PO4 को हल टू बाप क्या पूछ देगा परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान पूछ देगा तब क्या आंसर होगा परमाणु संख्या क्या होगा कैल्शियम 20 होता है 20 गुना 3 क्योंकि इसके साथ 3 है तो 3 से गुना कर दिए प्लस यहाँ पे कोष्ट है तो कोष्ट कर दिए फास्फोरस 15 होता है इसका 31 होता है परमाणु संख्या कितना होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 31 इसका परमाणु द्रव्यमान 40 एक सेकेंड इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है तो 40 परमाणु द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो 40 गुना 3 प्लस 31 होता है फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 15 दूना 30 31 प्लस ऑक्सीजन 16 गुने 4 16 गुना 4 क्योंकि इसके साथ 4 है तो 4 से गुना किए अब पूरा का होल स्क्वायर तो परमाणु द्रव्यमान बराबर 40 × 120 हो जाएगा प्लस 31 16 चौको 64 31 64 को जोड़ेंगे तो 95 होगा कितना 95 से 2 95 को ये दोनों को जोड़ कर 2 से गुना करेंगे 95 गुना 2 तो हो जाएगा आपको 95 गुना 2 तो 190 हो जाएगा 190 इस दोनों को जोड़ेंगे तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 1 3 310 हो जाएगा कितना 310 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान 310 और परमाणु संख्या 20 × 60 प्लस फास्फोरस 15 8 चौको 32 8 चौको 32 15 प्लस 8 चौको 32 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 प्लस 15 प्लस 8 गुना 4 का हल 2 तो ये परमाणु संख्या निकाल रहे हैं तो 60 प्लस 15 प्लस 8 चौको 32 इंटू 2 60 प्लस 15 30 10 40 47 दूना 7 दूना 14 दूना 8 1 9 यानी 94 हो जाएगा कितना 94 47 दूना 94 7 दूना 14 4 दूना 8 1 9 94 हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 9 6 15 यानी 154 परमाणु संख्या कितना 154। चलिए अगला क्वेश्चन कहेगा
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत पूछेगा तो क्या होगा, कार्बन की प्रतिशत। तो इसमें कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 प्रतिशत पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान पे जाएंगे 40 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 3 48 होता है 48। इस दोनों को गुना करेंगे तो 48 होगा। तो 40 12 52 48 यानी कि 100। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 100। तो क्या कहा निकालने के लिए, कार्बन की प्रतिशत। तो 100 ग्राम CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत कितना है, कार्बन की प्रतिशत 12% कार्बन है। कितना, 12% कार्बन है। तो 12 ग्राम कार्बन। तो इसीलिए 1 ग्राम में 12/100। तो परसेंटेज कितना का होता है 100 का। तो 100 का हो जाएगा 12/100 गुना 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 12% कार्बन हो जाएगा। कितना, 12%। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। NH2CO में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या होगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे निकाले, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है नाइट्रोजन का 14 + 2 प्लस कार्बन का 12 ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14 + 2 हाइड्रोजन 2। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 60। कितना होगा 60 ग्राम यूरिया में ये फार्मूला होता है यूरिया का। कितना ग्राम नाइट्रोजन, 14 यहाँ पे है 14 यहाँ पे है, जितना यानी कि दो नाइट्रोजन है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 3 रहता है तो 14 28 14 42 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हुआ, तो 28 हो गया। इसीलिए 1 ग्राम में 28/60। तो परसेंटेज कितना का होता है, तो 100 का होता है। परसेंटेज 100 का होता है तो इसमें 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना करें। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 5 कितना हो जाएगा 28 पंचे कितना हो जाएगा 140/3। 140/3। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 × 12 4 6 × 18 46.6%। कितना हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है तो कितना कर देगा 46.6%। अगला क्वेश्चन रहेगा CA3PO4 का हॉल 2 में फास्फोरस का परसेंटेज क्या होगा। तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 गुना 3 प्लस फास्फोरस का कितना होता है 15। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 31 प्लस ऑक्सीजन 16 गुना 4 का हॉल 2। तो इसका कितना हो जाएगा 120 प्लस 31 16 चौको 64 को गुना करेंगे तो गुना करेंगे और उसमें 2 से गुना करेंगे। 31 95 में 2 से गुना करेंगे तो 190 होगा। तो ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना, परमाणु द्रव्यमान 310 ग्राम 310 ग्राम कैल्शियम CaPO4 में का हॉल 2 में फास्फोरस का परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है, फास्फोरस का परसेंट। तो फास्फोरस कितना दिया गया है इसमें, फास्फोरस, इसका फास्फोरस का कितना होता है 31 है
फास्फोरस 31, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 दूना 62, कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 310 ग्राम में फास्फोरस की परसेंटेज 62% फास्फोरस। तो 1 ग्राम के लिए 62/310, तो परसेंटेज कितना का होता है 100 का। तो 100 62/310 गुना 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 31 दूना 62 यानी 10 दूना 20, 20% हो जाएगा फास्फोरस। कितना होगा 20%। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। यह था परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, कितने परसेंट कौन रहेगा, कार्बन कितने परसेंट, फास्फोरस कितने परसेंट, ऑक्सीजन, ये सब सीख गए। अगली क्लास में देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद।